Hello students, welcome back. I'm here again for some science subject, standard 6th. We are going to start with a new chapter. Chapter number 6, changes around us. अब ये chapter के अंदर we are going to study about कि what are the changes around us are happening. In this world, changes is essential. पहले छोटे थे हम, फिर बड़े होते हैं, हमारे हाइट छोटी थी, फिर हाइट बढ़ती है. हम देखते हैं कि कोई झाड़ जो था वो सीड डालते हैं हम ज़मीन के अंदर और देन इट ग्रोज इनटू अ बिग ह्यूज प्लांट. तो ये चेंजेस जो है दीज आर एसेंशियल इन आवर लाइफ. और चेंजेस मेक्स लाइफ. चेंजेस होगी. इफ देयर इज चेंजेस देन देयर इज लाइफ. अगर कोई चेंज नहीं होगा तो लाइफ एकदम स्टैंड स्टिल हो जाएगी, एकदम खड़ी हो जाएगी. तो लाइफ इज नॉट देयर. सो देयर आर चेंजेस एंड विच इज एसेंशियल इन आवर डेली लाइफ. और यही चेंज जो है हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट वन इज, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? हर चेंज क्या रिवर्स हम कर सकते हैं? पहले छोटे थे, हम बड़े हो गए, तो क्या रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है. ओके, एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ. जैसे हम बर्फ था, आइस है, उसको हम पानी में कन्वर्ट करते हैं, देन अगेन वाटर टू एन आइस. ये रिवर्स हुआ, ये चेंज हुआ, ये रिवर्स हुआ. लेकिन छोटे थे, बड़े हो गए, तो ये वापस रिवर्स नहीं होगा. क्लियर? So what a fun would be if you suddenly get some magical powers to change things around you. हम देखते हैं कि भाई हमारे को मैजिक पावर मिल जाए तो हम कुछ ऐसा करें कि भाई ये बदली हो जाए. ठीक है? What are the things you would want to change? क्या चेंज करना चाहोगे? So we do not have magical powers. हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन जो चेंज है यही हमारा मैजिकल पावर गिना है. एंड चेंज होता है जो चीज, whatever it changes, life is there. But we can still change a few things around us. Perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? क्या कोई बता सकते हैं कि कोई मैजिक इन्वॉल्व नहीं करना लेकिन तुम चेंज करना चाहते हो? Many changes are taking place around us on their own. खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं. मौसम खुद ब खुद चेंज होता है. बारिश आती है, गर्मी आती है, ठंडी रहती है. सो these changes occurs naturally and they change by itself. We are not responsible for changing the atmosphere or for changing the climate. So this is the things which automatically changes by its circle and by its cycle. The crops change from time to time. कोई भी खेती करते हैं, खेती में जो है वो क्रॉप्स धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं. और ठंडी के मौसम में some different crop is grown, in summer another crop is grown. So according to the climatic condition the crop is grown. So it changes from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. अब ठंडी के मौसम में हम देखते हैं कि झाड़ जो है उसके पत्ते जो है सूख जाते हैं. The leaves get dry and they fall down. जब leaves fall down होते हैं, when they fall down, before falling it down, the color of the leaves gets changed. Leaves के कलर जो है वो चेंज होता है. जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन, which have green pigment. तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो भी एक तरह के चेंज हुआ. तो ये लीफ का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है. एंड देन द लीफ स्टार्टेड फॉलिंग डाउन इन विंटर के अंदर. अब वो चेंज हुआ. सेकेंड थिंग, न्यू लीव्स अगेन ग्रो व्हेन आफ्टर जब विंटर खत्म होता है देन स्टार्टेड समर, तो उस वक्त न्यू लीव्स ग्रो. सो दिस चेंज अकर्स नेचुरली. अब फूल जो है, फ्लावर जो है वो एक ब्लूम होता है. स्प्रिंग के टाइम पे फ्लावर्स ब्लूम समथिंग.
अर्ली इन द मॉर्निंग हम देखते हैं, रात को देखते हैं भाई एक बर्ड रहता है छोटा सा, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग वी सी दैट फ्लावर, जो छोटा बर्ड था then it grows into a grown flower. So these are the changes which occurs naturally and they will change by itself only. Are any changes happening in your body? Your nails grow. हमारे nails जो है वो grow होते हैं, वापस काटते हैं, वापस 10-15 दिन के बाद वापस nail grow हो जाता है. Hair जो है वो barber के वहाँ जाके कटता है hairs फिर वापस एक महीने के बाद या 45 days after 2 months again our hair grow. So it changes continuously. Your nails grow, your hair grows, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? अब ये सब चीजें जो है at the same time they change. एक ही टाइम पे so many changes occurs. Can some of the changes be grouped together? How can we group various changes? It might help if we find some similarities between them. If similarities हम देखेंगे, similar properties देखेंगे, then we can find it properly. So first of all, can all changes always be reversed? So it is activity given here. Take a balloon and blow it. एक balloon लिया, उसके अंदर भी blow the air in it, तो वो change हो गया, full blown balloon हो गया. Take care that it does not burst. एकदम full हवा भर दिया till the end, and then we should take care that it won't burst. अब ये balloon का जो shape था पहले change हुआ, पहले था simple, then if we grow the balloon, blow the balloon, तो उसका change shape जो है shape change हो गया, and then again जब air निकाल देंगे तो वापस उसकी original size में आ जाएगा. So ये reversible हुआ, जैसे ice into water, water into ice, ये भी reversible हुआ, ठीक है? But some things which more changes are there which are not reversible. The shape and size of the balloon have changed. Now let the air escape the balloon. So it is activity number 2 also given here. Take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.1. तो पेपर ले हम जैसे वो प्लेन बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, so फोल्ड कर दिए. अब वो साइज जो था, शेप जो था वो चेंज हो गया. पहले पेपर का प्लेन पेपर था, अब रॉकेट बनाया तो रॉकेट बन गया. अब वही वापस अनफोल्ड करेंगे तो अगेन अ शीट ऑफ पेपर बन जाएगा. सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. वापस unfold हमने कर लिया. So there is this third activity also given here. Make some dough and make a ball. Try to roll out a choroti. आटा जैसे लिया हमने, मम्मी आटा तैयार करते हैं ना, फ्लावर पाउडर के अंदर पानी डाल के आटा गूंदते तैयार होते, that is called as dough. तो कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा एक बॉल लिया, और बॉल लेने के बाद वो मम्मी बेलन बना के तैयार करती है, बेलती. अब वो जो है बिफोर पुटिंग इट ऑन द तवा, सो अगेन वी कैन चेंज इट. उसका जो शेप था, जो छोटा बॉल का शेप था, वो राउंड सर्कल में दूसरा चेंज हो गया. अब वही वापस बॉल में हमारे को कन्वर्ट करना है, तो अगेन वी जस्ट फोल्ड इट. जो बेली हुई रोटी है वो वापस हम ऐसा दबा देंगे, फोल्ड कर देंगे, तो again it converts into a ball. Maybe you are not happy with this shape and wish to change it back into a ball of dough again. Now think about the 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? ये तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि इसके अंदर क्या कॉमन था. इट इज रिवर्सिबल. यानी बलून के अंदर हमने एयर डाला, एयर निकाल दिया, तो अगेन वापस जैसा जो शेप था वो रिवर्स हो गया. प्लेन हमने पीस ऑफ पेपर लिया, उसका प्लेन बनाया, अब थक गए, वापस अनफोल्ड कर दिया, तो अगेन अ पीस ऑफ पेपर रिवर्स हुआ. अब यही डाब जो तैयार होकर हम चपाती बेलते हैं, अब बेलने के बाद हमारे को ये शेप पसंद नहीं आया, अगेन वो चपाती जो बेली हुई चपाती है उसको वापस एक डव के एक बॉल में कन्वर्ट कर लिया. सो ये नोटिस किया हमने. अब ये रिवर्सिबल चेंज हुआ. सो व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of dough again? Is it possible? What do you conclude?
क्या कंक्लूड किया हमने कि some things are reversible and some things are not reversible. In each of the three activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that changes occurring in these activities can be reversed. Now let us repeat the same activity with a difference. अब ये एक्टिविटी हम डिफरेंस के फर्स्ट क्या डिफरेंस है, हमने एयर बलून के अंदर एयर ब्लो किया, अब वही बलून को हम प्रिक कर देते हैं, उसको फोड़ दिया, वी बर्स्ट इट आउट बाय नीडल, प्रिक करेंगे तो बलून बर्स्ट हो गया, तो उसकी जो ओरिजिनल शेप थी वो वापस आएगी, नो, सो दैट इज नॉट रिवर्सिबल. एयर निकाल दिया तो इट इज रिवर्सिबल, एयर नहीं निकाला उसको प्रिक किया तो बलून बर्स्ट हुआ, सो दैट इज इरिवर्सिबल. सेकेंड, वो पेपर जो था हमने फोल्ड करके जो एरोप्लेन बनाया था, अब वही एरोप्लेन का जो शेप है हम पेपर से साइड से कट कर देंगे, देन अगेन वो अनफोल्ड करेंगे तो वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, नहीं आएगा. थर्ड एक्टिविटी क्या थी, हमने जो डाव तैयार किया था चपाती बेल के, अब वही हम रोटी सेक देते हैं, बेक दैट चपाती, तो वापस वो ओरिजिनल कंडीशन में वो आपकी तैयार हो गई रोटी, so it doesn't come, that is irreversible. Clear? So take the same balloon which you used in activity 1, blow it to its full size and tie its wound with a string tightly, prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst out. Clear? Activity 5 के अंदर take the same piece of paper which you used in activity 2, draw an aeroplane on it and cut along its outline से कट के वापस बनाया, अगेन उसको अनफोल्ड करेंगे तो नहीं होगा. तो सिक्स्थ एक्टिविटी, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डाउ अगेन एंड बेक इट ऑन द तवा. सपोज यू आस्क द सेम थ्री क्वेश्चंस व्हिच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? वी सी दैट द चेंजेस व्हिच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4th, 5th, 6th, जो लास्ट की जो 3 एक्टिविटीज थी, दैट इज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. You use a pencil and an eraser. With repeated use, their shape and size change. Pencil खत्म हो जाती है, टूट जाती है, उसके नेट तो वापस शार्पन करते हैं, तो जो साइज होती है, लेंथ होती है, वो चेंज हो जाती है. इरेजर हम रब इरेज करते हैं तो उसकी साइज चेंज हो जाती है. अब वही वापस चेंज होने के बाद वापस को रिवर्स कर सकते हैं? It cannot be reversed. The shape and size change. Can you reverse this change? It cannot be reversed. You must have seen a potter working on his wheel. जो पॉटर होते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, जो व्हील के ऊपर वही मिट्टी जो है पानी के अंदर डालने के बाद वही व्हील के ऊपर डाल के वो तैयार करते हैं. व्हील सर्कल में राउंड घूमते रहती है और वो हाथ रख के तैयार करते हैं. अब वो तैयार होने के बाद वापस उसको तोड़ देंगे तो वापस वो मिट्टी हो जाएगी, लेकिन उसको वही जो पॉट होता है, जो मटका बोलते हैं हम, उसको हम बेक कर देंगे. अब बेक करने के बाद वापस उसकी मटेरियल मिलेगी? नो. इट शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन. नाउ कैन दिस बी चेंज्ड? और ये रिवर्स हो सकता है? सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1. व्हिच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed or no. अब यही चीज हम ग्रुप के अंदर करेंगे. Which change can be reversed and which change cannot be reversed. ये हमें ग्रुप के अंदर करेंगे. अब ये टेबल सम 6.1 जो है वो मैं PDF के अंदर भेजूंगा, उसके अंदर सब कंप्लीट लिखा होगा. रॉ जो एग होता है, जो कच्चा अंडा होता है, उसको बॉइल करते हैं तो वापस रॉ एग होगा? नो, इट विल नॉट. Clear? So in this part we are going to study only this. Always, can all changes always be reversed? ये यहाँ तक हमने स्टडी किया. सेकेंड पार्ट में हम could there be other ways to bring a change, ये हम सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे. Okay students, thank you.